Good evening, friends. Good evening, friends. Today, I am going to record this video on 6th May. I am going to record this video on 6th May, 2 o'clock 14 मिनट 2:14 सुबह के, जब डाउ जोन्स बंद हो चुका है, सिंगापुर निफ्टी ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, तब मैं आपकी ये वीडियो की रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों मई के कवर करूँगा। इनके टारगेट्स, इनके लेवल्स वगैरह सब कवर करूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कवर करूंगा। डिस्क्लेमर मैंने दे रखा पहले ही ऑलरेडी कि मैं सेबी की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं हूं। प्रॉफिट एंड लॉस की मेरी किसी तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं है। सोच कर समझ कर शांति से अपना काम करिए, और नहीं समझ में आता तो अपने वित्तीय सलाहकार की संपर्क करिए। और मैं सेबी की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं हूं, ये मेरा डिस्क्लेमर है। निफ्टी फ्यूचर जो बंद आज, ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जो डाउ जोन्स है आपका, डाउ जोन्स कल जो है तकरीबन 980 पॉइंट के आसपास, 950 960 के आसपास जो है प्लस में बंद हुआ था, और आज ये इसके अपोजिट हुआ है। आज इसके अपोजिट हुआ है, और मार्केट पूरे दिन आज, मतलब 5 मई को मार्केट जो थी पूरे दिन आज थोड़ी बहुत तेजी में तो थी, लेकिन मार्केट एक बार भी बुल नहीं थी, और ना ही वो मार्केट स्ट्रॉन्ग जोन में एंटर करी थी। तो मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, जब हमारी मार्केट बंद हो रही थी, हमारी मार्केट जब आफ्टरनून में बंद हो रही थी, तो उस टाइम डाउ फ्यूचर जो था काफी अच्छा खासा गिर रहा था। तकरीबन 100 प्लस पॉइंट माइनस में था, 100 प्लस पॉइंट माइनस में था, और 2 बजे के आसपास वो 60-65 पॉइंट माइनस में था। उसके बाद वो 100 प्लस माइनस में था, 100 प्लस पॉइंट माइनस में था, मतलब 100 पॉइंट से भी ज्यादा माइनस में था। और वैसे भी पूरा दिन जो था कोई खास बहुत ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग या बुल, उस जोन में एंटर नहीं किया। मेरा ये मानना है कि कोबरा का रेजिस्टेंस, कोबरा का मतलब जो बड़ा बच्चा है उसका रेजिस्टेंस, लक्ष्मण रेखा, ये 3-4 चीजें थी, उसने क्रॉस नहीं करी थी मार्केट में, ना स्पॉट में क्रॉस करी थी, ना फ्यूचर में क्रॉस करी थी, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो अभी हम आपको कल का लेवल बता रहा हूं, कल का गेम बता रहा हूं। ट्रेंड कल का बेरिश है, डायरेक्शन कल की फुल डाउन है, और वीक भी है, नेगेटिव भी है, सब कुछ भी है। ये इस वजह से नेगेटिव और वीक नहीं बोल रहा हूं मैं क्योंकि सिंगापुर निफ्टी माइनस में है, या डाउ जोन्स जो है आपका वो रेड में बंद हो रहा है, या ऐसा कुछ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अगर मान लो इस टाइम थोड़ा वो फ्लैट भी होता तो भी मैं ट्रेंड और डायरेक्शन जो है वो डाउन ही बताता। जो मार्केट आज बंद हुई है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, वो दोनों बेरिश ही बंद हुई थी। आज का मतलब 5 मई को जो बंद हुई थी वो बेरिश ही बंद हुई थी। और जो मेरे साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनको सबको पता है कि मैंने क्या किया है, क्या करवाया है, दे नोज वेरी वेल। बट यहां पर कोई रिसोर्स नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि जो यूट्यूब में आके आपको बताया जाए। मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है, लाइव में आ नहीं सकता, उस लेवल के मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, लाइव की मेरे को यूट्यूब परमिट नहीं देता। जब हो जाएंगे कभी तो यूट्यूब में लाइव भी आएंगे, देखो टाइम कब अच्छा आएगा हमारा भी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी आज की डेट में अगर कोई बंदा मार्केट बंद होने से पहले अगर सी बाय करके गया है या फ्यूचर बाय करके गया, वो बहुत बड़ी भारी मिस्टेक करके गया है। वो खुद अपने आप पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार के गया, क्योंकि फ्राइडे तो वैसे ही आ रहा था, फ्राइडे उसके बाद वीकेंड की छुट्टी है, शनिवार सैटरडे और संडे का ऑफ बढ़ जाएगा। तो बाइंग तो किसी भी हालत में आज की डेट में बाइंग बनती नहीं थी। निफ्टी फ्यूचर जो हमारा बंद हुआ है 16,694.30 पे, 16,694 रुपए पॉइंट 30 पे निफ्टी फ्यूचर बंद हुआ है मई का। 16,791, 16,791 के ऊपर तेजी का घर खुलेगा, पॉजिटिव जोन में आएगा, बाइंग मोड में आएगा। अदरवाइज 16,791 के नीचे जब तक नीचे पड़ा रहेगा, उसके नीचे 16,791 के नीचे तब तक पड़ा रहेगा, तब तक ये शॉर्ट अनालाइज भी होता रहेगा, शॉर्ट होता रहेगा, और ये वीक खिलाएगा, नेगेटिव खिलाएगा, बेरिश खिलाएगा, सब कुछ खिलाएगा। 16,791 के ऊपर ये स्टेबल होगा, वहीं उसके ऊपर ही बाइंग स्टार्ट होगी। अगर कोई वो भी अच्छी न्यूज आएगी, कुछ अच्छा होगा, डाउ फ्यूचर अगर मान लो 200-300 पॉइंट मान लो ग्रीन में हो जाए, जिसके चांसेस प्रोबेबिलिटी कम है, तब हो जाएगा। तो इसलिए 16,791 मास्टर की है ऊपर की तरफ, उसको याद रखना। 16,791 के ऊपर आपके पास मंदी के सौदे नहीं होने चाहिए, आपके पास बेरिश सौदे नहीं होने चाहिए। 16,791 के ऊपर फ्यूचर मई में शॉर्टिंग जो प्रॉपर इज्जत के साथ, तमीज के साथ स्टार्ट हो जाएगी कल की डेट में, वो स्टार्ट हो जाएगी। बेरिश हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, गैप डाउन खुलेगा, गैप अप खुलेगा, नहीं खुलेगा, क्या होगा नहीं होगा। सिंगापुर निफ्टी इस टाइम 210 पॉइंट माइनस में दिखा रही है, और डाउ जोन्स जो आपका वो 1000 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है, 1030 1040 पॉइंट के आसपास 1063 दिखा रहा है।
1063 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। डाउ जोन्स बंद हुआ है आपका रेड में, और 213 पॉइंट 213 पॉइंट सिंगापुर निफ्टी जो है रेड में बंद हुई है। आपका 2:18 50 सेकंड हुए। 6 मई को हम रात को ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपलोड कर दूंगा 5 मिनट बाद। 16,670 16,670 के नीचे शॉर्ट मारूंगा। 16,585 मारूंगा, टारगेट खाऊंगा 16,585, और उसके बाद दूसरा टारगेट लूंगा 16,470, 16,470, और थर्ड टारगेट लूंगा 16,265, 16,265। 16,265 में भी हो सकता है मेरी प्यास ना बुझे, फिर मैं एक्सटेंडेड टारगेट जोन की तरफ देखने लग पड़ूंगा, क्योंकि फ्राइडे का वार है, वीकेंड का वार है, हो सकता है उसके नीचे भी चला जाए, टारगेट 3 के नीचे 16,265, 16,265 के नीचे मैं फिर एक टारगेट खाने की कोशिश करूंगा 16,200 का। 16,200 के बाद में एक टारगेट खाने की कोशिश करूंगा 16,135, 16,135, और एक टारगेट और खाऊंगा 16,055 का, 16055 का। 16,670 के नीचे शॉर्ट करूंगा। मैंने बाकी आपको सारे टारगेट बता दिए। मास्टर की 16,670 है, 585, 465, 16,265, और उसके नीचे बेशुमार टारगेट 200, 200 के बाद 155, 155 के बाद आपका 70, 80, 55, मतलब 16,055, 16,050 तक जा सकता है। इतनी जान रखता है नीचे जाने की। और 16,000 क्रैक हो गया तो फिर तो भैया सीधा इसके पास एक ही स्टॉप लॉस बचेगा। याद रखना मेरी बात, अगर 16,000 राउंड फिगर क्रैक हो गई, 16,000 अगर क्रैक हो जाता है किसी वजह से, कल क्रैक हो जाता है, कल बताओ आज फ्राइडे को क्रैक हो जाता है या मंडे को क्रैक हो जाता है, तो फिर आपके पास एक ही चीज बचेगी, आपके पास टारगेट भी एक ही बचेगा, आपके पास स्टॉप लॉस भी एक ही बचेगा, आपके पास सब कुछ एक ही चीज बचेगी। टारगेट भी, स्टॉप लॉस भी, बायर्स का वो सिर्फ एक ही होगा, वो कहलाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा 16,000 नहीं सॉरी 15,570 15,570। बट यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा विशाल काय, बहुत इंपॉर्टेंट रॉक सॉलिड बायर्स का एक स्टॉप लॉस है। रॉक सॉलिड बायर का एक स्टॉप लॉस है, वो है 16,650 पे। बायर का स्टॉप लॉस कहने का मतलब जो आपका डे लो है वो बायर का स्टॉप लॉस है। डे लो जो बना है वो स्टॉप लॉस है। एक स्टॉप लॉस और है, वो मैं आपको बताता हूं। 15,000 आपको बताता हूं, मेरे को लिखने में थोड़ी गड़बड़ हुई है, मैं आपको बताता हूं एक मिनट। 15,000 15,000 15,675, यस, इसको मैंने 16,000 लिख दिया, ये एक्चुअली में 15,675 है। 15,000 16,650 का तो इंटरडे का स्टॉप लॉस है, जो कि शायद खुलते ही कट जाएगा। इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस जो बनेगा बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, 15,675, 15,675 फ्यूचर की बात कर रहा हूं। और टारगेट क्या बन जाएगा हमारा, अगर 16,000 को क्रैक कर गया, निफ्टी फ्यूचर 16,000 को क्रैक कर गया और उसके नीचे सस्टेन हो गया या उसके नीचे क्लोज हो गया, तो हमारा टारगेट बन जाएगा नेक्स्ट सोमवार को 15,680, 15,680, 15,680 हमारा मंडे ट्यूसडे तक आ जाएगा। हो सकता है कल ही आ जाए, नहीं तो फिर मंडे या ट्यूसडे को 15,680 आ जाएगा। 15,680, 15,675, 15,675 पे हमारा पोजिशनल बायर का एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बैठा हुआ है। बायर का जो अभी थोड़े दिन पहले जो लो बना था, ये उसी लो की बात कर रहा हूं, 15,675। आपका निफ्टी का रेजिस्टेंस कहां पर है, वो है 16,856, 16,856 पे कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ है, और कोबरा बैठा हुआ 17,033 पे, 17,033 पे। शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस कहां पर बैठा हुआ है, शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस बैठा हुआ स्टिक स्टॉप लॉस बैठा हुआ 16,995, 16,995, और पोजिशनल स्टॉप लॉस जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ 17,400, 17,400 पे बैठा हुआ है पोजिशनल स्टॉप लॉस निफ्टी फ्यूचर का। मोटा मोटा ये मान के चलो, आप ये समझ में आ रहा है कि 17,000, 16,995, 17,000 तक भी जाने में इसकी जान निकल रही है, इसकी हालत खराब हो रही है निफ्टी फ्यूचर की। अब ये 17,000 भी आने वाले दिनों में एक बैरियर बन जाएगा बहुत बड़ा, वो भी एक 17,000 भी एक ऐसी वैल्यू बन जाएगी जिसको काटने के लिए पसीना निकल जाएगा, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा।
17,000 के ऊपर जानेंगे। तो 16,995 का इस टाइम शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है। बायर का स्टॉप लॉस है 16,650, 16,650, और दूसरा स्टॉप लॉस है बायर का 15,675, जो कि आने वाले दिनों में टारगेट भी बन सकता है। सोमवार मंगलवार को 15,675, 15,675। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, मेरे को क्यों ऐसा फील आ रहा है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेशन डिक्लेयर हो जाएगा थोड़े दिनों में। ये रिसेशन है, ये रिसेशन ही है। आने वाले 5 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर शायद रिसेशन डिक्लेयर हो जाएगा अमेरिका में, कि रिसेशन वाले पीरियड में हम एंटर कर गए। रिसेशन है, ये एक तरह का रिसेशन के सिम्टम है। ये रिसेशन है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली ये ठीक नहीं है। वर्ल्ड वाइड जो भी रशिया यूक्रेन की लड़ाई झगड़ा हुआ है उसमें इसका काफी हद तक योगदान है, और आपका काफी चीजों का उसमें है। इसमें क्रूड जो उबाले मार रहा है, क्रूड ऑयल जो उबाले मार रहा है 118, 119, 120 तक पहुंच रहा है, ये बहुत खतरनाक सिम्टम। अगर यही हाल रहा तो $180 तक पहुंच जाएगा क्रूड। इंडिया की इकोनॉमी की जो जान है, जो टिकी हुई है इंडिया की इकोनॉमी, वो क्रूड ऑयल पे दम पे टिकी हुई है। कहां तो हम $16, $20 की बात करते थे, और कहां हम 120 के आसपास आ गए हैं, और ये ऑल टाइम हाई बनाने के मूड में है, 180 तक जाने के मूड में है। त्राहीमाम हो जाएगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा, और बहुत बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा अगर इसी स्पीड से क्रूड अगर बढ़ता रहा। ग्लोबली तो होगा ही होगा, ये क्रूड जो है मार देगा, रिसेशन डिक्लेयर हो जाएगा अमेरिका में। मेरी ऐसी फीलिंग है, मेरा ऐसा मानना है कि रिसेशन डिक्लेयर हो जाएगा। ये टारगेट फारगेट तो कुछ भी नहीं है। 15,000 जो मैं बता रहा हूं आपको 675, ये तो मामूली सा टारगेट बन जाएगा सोमवार मंगलवार को। ये उसके नीचे की भी यात्रा शुरू हो जाएगी, उसके नीचे की भी यात्रा शुरू हो जाएगी। अगर ये यहां पर नहीं रुका 15,675, 676 पे अगर नहीं रुका तो निफ्टी फ्यूचर, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी। तो थोड़ा ध्यान ही रखना है भैया, शांति से काम करना है। बैंक निफ्टी फ्यूचर आपका 35,300, सॉरी 35,000, बैंक निफ्टी फ्यूचर आपका 35,251, 35,251.50, 35,251 रुपए 50 पैसे पे आपका बंद हुआ है। तेजी का घर जो आपका बैंक निफ्टी का खुलेगा वो खुलेगा 35,495, 35,495 के ऊपर खुलेगा। मोटा मोटा 495, 500, 35,500, 495, उसके ऊपर आपके पास मंदी के सौदे नहीं होने चाहिए, शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन आपके पास नहीं होनी चाहिए, आपके पास किसी तरह की भी पुट बाय नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से मैंने जो आपको निफ्टी का बताया 16,791 के ऊपर आपके पास मंदी की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट पोजीशन नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट सेल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको टारगेट बताना भूल गया, मैं ऊपर के टारगेट भी बता देता हूं बाय साइड के। अगर कोई अच्छी न्यूज आ जाती है, या कोई मान लो डाउ फ्यूचर बहुत तेज भाग जाता है 300-400 पॉइंट, रिकवरी मोड में आ जाता है, कोई अनाउंसमेंट अच्छी हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, यहां की गवर्नमेंट की वजह से या अमेरिका की गवर्नमेंट की वजह से, कहीं कुछ अच्छी न्यूज आ जाती है, किसी तरह की न्यूज अच्छी भी आ जाती है कई बार मार्केट में, और अगर अच्छी न्यूज आ जाती है तो उसके बाद ये निफ्टी भाग भी सकता है ऊपर। लेकिन इस टाइम फिलहाल तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है, अगर कोई अच्छी न्यूज नहीं आएगी तो चांसेस बहुत कम है। तो ऊपर के टारगेट आप लिख लो, लेकिन लिखने में कोई बुराई नहीं है, इमरजेंसी में हर चीज काम आ जाती है। एट प्रेजेंट ट्रेंड और डायरेक्शन डाउन है, लेकिन फिर भी लेवल होते हैं, उनको लिख लो, लेवल की रिस्पेक्ट करके काम करना, लेवल है उसको लिख लो। 16,791 के ऊपर बाइंग है, 16,885 का पहला टारगेट, 16,885 का पहला टारगेट, 17,090 का दूसरा टारगेट, और 17,210, 17,210 का थर्ड टारगेट, 17,210 का थर्ड टारगेट। और अगर यात्रा आपकी ठीक तरह से शुरू हो जाती है, मान लो आपकी यात्रा ठीक तरह से शुरू हो जाती है ऊपर की तरफ, सब कुछ ठीक चलता है, तो आपका 16,770 का बायर का स्टॉप लॉस बन जाएगा। और जो शॉर्ट का आपका जोन है 16,670, जहां पर मैं मंदी करवा रहा हूं, जहां पर फुल बेरिश करवा रहा हूं, जहां पर फुल शॉर्ट करवा रहा हूं, ये बायर का पोजीशनल स्टॉप लॉस बन जाएगा बायर का। अगर वाकई में बहुत तेजी आ जाती है तो, इन केस ऑफ इमरजेंसी, अदरवाइज शॉर्टिंग ही है, शॉर्ट सेल ही है, फ्राइडे भी है, वीकेंड का वार भी है, सब कुछ है। तो बिग बॉस का शो जो है वो मुंबई का डॉन कौन, भीखू मात्रे, वो डॉन के लिए मैंने आपको लेवल दे दिया 16,791, 16,791 के ऊपर आपके पास मंदी के सौदे नहीं होने चाहिए। और अगर 101 पॉइंट ऊपर चला जाता है, 150 पॉइंट, 100-150 पॉइंट, तो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा बायर का 16,770 का। और आपका शॉर्ट का जो स्टॉप लॉस, शॉर्ट का जो बेरिश वाला घर है 16,670, वो आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस बन जाएगा निफ्टी का, अगर किसी वजह से कोई अच्छी न्यूज आती है तब। अदरवाइज डायरेक्शन डाउन है,
ट्रेंड बेरिश है, सब कुछ डाउन है, वीक है, नेगेटिव है। बैंक निफ्टी आपकी 35,251.50, 35,495 के ऊपर आपका तेजी का घर खुलेगा। मोटा मोटा 500 मान लो याद करने के लिए, 35,495 के ऊपर, 500 के ऊपर, 495 के ऊपर आपके पास शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, आपके पास बेरिश सौदे नहीं होनी चाहिए, आपके पास पुट बाय नहीं होनी चाहिए, फ्यूचर के लॉट आपके पास शॉर्ट नहीं होने चाहिए। 35,495 के ऊपर प्राइस एक्शन सस्टेन होता है तो 495, 500 और शॉर्ट करोगे मंदी के घर में घुस जाएगा 35,200, 35,200 के नीचे शॉर्ट हो जाएगा, 35,200 के नीचे शॉर्ट हो जाएगा। पहला टारगेट बनेगा इसका 34,965, 34,965, 34,965 का पहला टारगेट बनेगा। 34,660, 34,660, 34,660 का दूसरा टारगेट, 34,660 का दूसरा टारगेट और इसका थर्ड टारगेट बनेगा 34,375, 34,375, 34,375 थर्ड टारगेट और इसका फोर्थ टारगेट बनेगा 34,135, 34,135 का बनेगा फोर्थ टारगेट, 34,135। उसके बाद भी इसकी प्यास नहीं बुझेगी, चांसेस है कि शायद और भी नीचे चला जाए, तो एक टारगेट और बनेगा इसका 34,050 का, 34,050 का और उसके बाद ये बनेगा 33,771 का, 33,771, 33,771, 33,771। इसका अपर साइड में रेजिस्टेंस क्या है? कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ वो बैठा हुआ 35,712 पे, 35,712 पे बैठा हुआ है। कोबरा जो बैठा हुआ आपका 36,088 पे बैठा हुआ खुद, 36,088 पे, 36,088 पे कोबरा खुद बैठा हुआ रेजिस्टेंस। और आपकी लक्ष्मण रेखा बैठी हुई है कोबरा के बच्चे के बाद बैठी हुई है लक्ष्मण रेखा, वो बैठी है 35,788 पे, 35,788 पे बैठी हुई है लक्ष्मण रेखा। स्टॉप लॉस बायर का क्या है? बायर का स्टॉप लॉस है 35,145, 35,145। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का फॉल है। यहां पर आएगा झटका फॉल, 35,145 के नीचे झटका फॉल लगेगा। बायर का स्टॉप लॉस है 6 स्टॉप लॉस और उसके बाद पोजिशनल स्टॉप लॉस है 35,080 का, 35,080, 35,145 का 6 स्टॉप लॉस है बायर का और 35,080, 35,080, 35,080 का जो स्टॉप लॉस है ये पोजिशनल स्टॉप लॉस है बायर का। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का फॉल होता है इसके नीचे अगर आप बैठे होते हो तो। लेवल मैंने दे दिया आपको, 35,200 के नीचे आप इसको शॉर्ट करोगे, 35,200 के नीचे आप इसको शॉर्ट करोगे, 34,965 का पहला टारगेट खाओगे, 660, 34,660 का दूसरा टारगेट खाओगे और 34,375 का तीसरा खाओगे और 34,135 का चौथा खाओगे और 34,055 का 50 का पांचवा खाओगे और उसके बाद 33,771, 33,771 का एक टारगेट और खाओगे। तो टारगेट ही टारगेट है, खाते जाओ, पेट भरते जाओ। करो या मरो की सपोर्ट, करो या मरो की जो सपोर्ट है, एक इसमें बैंक निफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत 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 बड़ी सपोर्ट है। इसको आपने बड़ा बड़ा बोल्ड, इतना बड़ा बड़ा इसको लिखो, इसको अपने दिमाग में छाप लो। अगर बैंक निफ्टी ने रिवर्सल मानना होगा किसी वजह से, ड्यू टू समहाउ व्हाटएवर रीजन, अगर बैंक निफ्टी में रिवर्सल आना होगा कल की डेट में और कैंडल अगर इसकी स्ट्रेच कर भी गई नीचे की तरफ थोड़े पॉइंट लेके, तब भी अगर रिवर्सल आना होगा तो यहीं से आएगा, वरना नहीं आएगा। और ये सपोर्ट है बहुत बड़ी, इस सपोर्ट को भूलना मत आप। 34,638, 34,638, मैं फ्यूचर के लेवल सारे दे रहा हूं, 34,638, 34,638, 34,638। अगर यहां से रिवर्सल नहीं आया क्लोजिंग से पहले या नीचे का टारगेट हिट करा के फिर इसके ऊपर नहीं आया तो भाई साहब फिर रिवर्सल आएगा भी नहीं। फिर 34,638 के नीचे अगर बाई चांस बंद हो गया, 34,638 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे बंद हो गया तो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आने वाले टाइम में। फिर मैं बात करूंगा 32,200 की, 32,400 की बात करूंगा, 32,000 मैं बात करूंगा फिर 32,200, 32,250 की, 260 की, 32,260 की बात करूंगा मैं सोमवार मंगलवार को कि 32,260 इसका टारगेट आ जाएगा। 32,250 इसका बायर का बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, बहुत बड़ा। और इसी तरह से बार बार रिपीट कर रहा हूं,
34,638, 34638 बायर की बहुत बड़ी सपोर्ट है। और इसी तरह से निफ्टी में 15,675, 15,675 एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। ये टारगेट भी बन सकता है, ये पोजिशनल टारगेट भी बन सकता है, मतलब 680 के आसपास, 681 के आसपास। और इसी तरह से पोजिशनल टारगेट भी बन सकता है बैंक निफ्टी में। अगर 34,638 के नीचे बंद हो गया तो इसका पोजिशनल टारगेट बन सकता है 32,260, 265, 255 के आसपास, मोटा मोटा 32,270, 260, 32,250 इसका बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है बायर का। तो ये बैंक निफ्टी के दो इंपॉर्टेंट लेवल, निफ्टी का 15,675, ये आपने लेवल नोट करने हैं, अच्छी तरह से पेपर में लिख लो। और कंपेयर टू बैंक निफ्टी जो है थोड़ी सी ज्यादा तेजी से नीचे आना चाहती है, ज्यादा तेजी से नीचे जा रही है और ज्यादा कमजोर है। निफ्टी जो है ज्यादा कमजोर है, 15,675 की तरफ जाना चाहती है। इसका जो मूड बना हुआ है वो बना हुआ है 15,675 के पास जाने का। और जो बैंक निफ्टी का मूड बना हुआ है पूरा प्रॉपर, वो बना हुआ 34,638 को किस करने का। अगर उसके नीचे क्रैक हो गया तो फिर ये 32,250 की तरफ चल पड़ेगा। और 250 से पहले 10 एक पॉइंट का टारगेट बन जाएगा, 10-15 पॉइंट पहले का। और इसी तरह से 15,675 का है तो 685, 680 का, 15,680 का टारगेट बन जाएगा आने वाले सोमवार मंगलवार को। निफ्टी बैंक निफ्टी के दोनों मैंने आपको लेवल दे दिए। ऊपर में बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस क्या है, कोबरा बता दिया 35,712 पे बैठा हुआ कोबरा का बच्चा, और 36,088, 36088 पे कोबरा पे खुद बैठा हुआ है। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या है इसका बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस नोट कर लो, स्टिक स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का। काफी दूर है लेकिन कोई बात नहीं, इस टाइम है तो है, मैं कुछ नहीं कर सकता। 36,200, 36,200 का स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का। 36,200, 36,200 शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है, स्टिक स्टॉप लॉस 36,200 का। और पोजीशनल स्टॉप लॉस है इसका 36,771, 36,771, 36,771, 36771, 36771। और अगर कोई कमजोर ट्रेडर है, वीक हार्ट है, कमजोर दिल वाला इंसान है और वो थोड़ा कहता है भैया मैं इतने बड़े स्टॉप लॉस पे काम नहीं कर सकता, तो इस टाइम एक स्टॉप लॉस और नोट कर लो उसके लिए शॉर्ट सेलर का। वो है जी 35,800, 35,861, 35,861, 35,861, 35,861। इसी तरह से निफ्टी का भी एक कमजोर दिल वाला शॉर्ट सेलर, वो कहता है स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा दे दे मुझे, तो छोटा स्टॉप लॉस उसके लिए है 16,900, 16,911, 16,000 नहीं 11 मत लो, 915 लो, 16,915, 16,915। बाकी मैंने स्टिक स्टॉप लॉस तो आपको दे ही दिए। निफ्टी का स्टिक लॉस आपको मैंने बता दिया है। निफ्टी का स्टिक स्टॉप लॉस जो है 16,995 है, पोजीशनल 17,400 है। और ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी के दे दिए हैं मैंने आपको। बैंक निफ्टी का स्टिक स्टॉप लॉस भी आपको मैंने बता दिया। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं, मुझे खुद लग रहा पता नहीं मैं आज क्यों बोल रहा हूं इतना, शायद नींद में हूं या नींद आ रही है, थकावट है, क्या है मुझे पता नहीं। बैंक निफ्टी का स्टिक स्टॉप लॉस, बैंक निफ्टी का स्टिक स्टॉप लॉस जो है वो है आपका 36,200, 36,200, 36,200। और पोजीशनल स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी का 36,771, 36,771। उससे पहले भी एक स्टॉप लॉस आ रहा है छोटा सा, उसको भी एंटरटेन करना है तो कर लेना, 36,745, 36,745। ट्रेंड बेरिश, डायरेक्शन डाउन, दोनों इंडेक्सेस की कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक, इनकी दोनों की तुलना करोगे तो निफ्टी जीरो से ज्यादा कमजोर है बैंक निफ्टी के मुकाबले में। और बैंक निफ्टी के पास एक दो स्टॉप लॉस बचे हुए, एक स्टॉप लॉस बचा हुआ है, एक सपोर्ट बची हुई है 34,638 की। चलता हूं सर, शेयर्स की वीडियो ला रहा हूं, बस इसके बाद अपलोड कर रहा हूं इसको, और फिर उसके बाद शेयर्स की वीडियो ला रहा हूं, देख लेना दिल करे तो। भैया चैनल को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। व्यूअर तो उसमें आता नहीं है, कोई 20 व्यूअर से ज्यादा बढ़ता ही नहीं है, 20 व्यूअर से ज्यादा बढ़ता नहीं, गूगल मार गया
गूगल कुंडली मार के बैठ गया उसके ऊपर, गूगल प्रमोट ही नहीं करता चैनल को। तो भैया कर सको तो कर दो यार, कोई डिजिटल मार्केटिंग वाला आपका कोई दोस्त वोस्त है तो उसको बोलो यार इस बंदे का चैनल प्रमोट कर दे यार भाई साहब, समाज सेवा कर लो थोड़ी सी, हम भी समाज सेवा कर रहे हैं रात के टाइम, आप भी कर दो हमारी समाज सेवा। अगर किसी को जानते हो तो भैया चैनल प्रमोट करवा दो यार, सब्सक्राइबर बनवा दो भाई साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कोई भी मेरी वीडियो को देखे सब्सक्राइबर बनवा दो, लाइव आना है मुझे लाइव, ठीक है। और अलग से बता देना, अगर मेहरबानी मेरे ऊपर करोगे तो मुझे अलग से बता देना कि हमने तेरा चैनल को प्रमोट किया, मैं आपको अलग से सेवाएं प्रदान कर दूंगा, अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया, ठीक है जी। तो चैनल को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और घंटी का बटन दबा दो, नोटिफिकेशन में ऑल ALL ऑल का बटन भी दबा दो। चलता हूं सर,